हाय एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस। तो कैसी चल रही है राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन? आज इस वीडियो में आई विल बी डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो राजस्थान के एग्जाम्स में आए हुए हैं, MCQs जनरल नॉलेज के। हम वो करेंगे आज, और उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी कैसे है, वो देखते हैं। राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है www.cizplus.com पर। आपको cizplus.com पे जाना है। वहां पे आपको मिलेगा राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए होलसम डाइट पैक, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स इंक्लूडेड है, फुल कोर्स वीडियो लेक्चर्स जो आपका टेक्निकल कवर करेगा सिविल इंजीनियरिंग का। राजस्थान जीके है जो मैं ले रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, राइट। पूरा जीके कवर होगा। क्या क्या होगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, वॉट एवर इज इन दी सिलेबस इज कवर्ड इन राजस्थान जीके। लेटर आई विल से कि इसी पैक के अंदर आपको मिलेंगे स्ट्रीम वीडियो लेक्चर्स, डिटेल्ड वीडियो लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, जिसको करने के बाद आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ये कवर हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका राजस्थान की जूनियर इंजीनियर की फुल टेस्ट सीरीज। फुल टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करोगे तभी अगर आपने ये तीनों चीज़ें अच्छे से की होगी, अपना कंटेंट प्रिपेयर किया होगा, सिलेबस पूरा किया होगा, तो ये आपकी क्लियरली इजीली अटेम्प्ट होएगी। इससे आपको पता चलेगा कि प्रिपरेशन कंप्लीट हुई। सो इस इज अ कंप्लीट पैक जो आपको चारों चीज़ें कवर करेगा और आपके एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। आप इंडिविजुअली भी टेक्निकल पैक को ले सकते हो या फिर जीके पैक को आप ले सकते हो, राइट। तो अब चलते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आए हुए लास्ट एग्जाम्स में। मोस्टली ये क्वेश्चंस आए हैं, CIZ प्लस ने ढूंढे हैं जो रेपिटेटिवली आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको आज कवर करने वाली हूँ। सो हम करते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कोड डजंट मैच। हिंदी में देखते हैं कौन सा कोड सुमेलित नहीं है। क्या दिया है? हैंडीक्राफ्ट्स और प्लेस। तो जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो इसी प्लेस से बिलोंग करते हैं, ये हमें चेक करना है इस क्वेश्चन में। तो क्या ऑप्शंस है? हॉर्सेस ऑफ मामाजी, बसंतगढ़, दाबू प्रिंट अकोला, लाख वर्क लक्ष्मणगढ़ और इंदरगढ़, अजरक प्रिंट बारमर। तो हिंदी में देख लेते हैं, हस्तकला और स्थान। मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ के हैं, दाबू प्रिंट अकोला, लाख का नाम लक्ष्मणगढ़ और इंदरगढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हॉर्सेस ऑफ मामा जी। ये हस्तकला, ये हैंडीक्राफ्ट बसंतगढ़ से नहीं बिलोंग करता, ये करता है जालौर से, राइट। ये आपका जालौर से बिलोंग करने वाला हैंडीक्राफ्ट है। तो अगर आपको पूछा जाए, कोई और ऑप्शन में भी ट्विस्ट किया जाए जिसमें ये हॉर्सेस ऑफ मामा जी के साथ जालौर लिखा होगा, सो द ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। तो आपको ये भी पता चल गया है इससे कि जालौर से बिलोंग करता है, बसंतगढ़ से नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए, राइट। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन प्रिपेयर, और इससे एक इंफॉर्मेशन भी पता चल गई कि ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। इन्हें मेमोराइज कर लेते हैं सो दैट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारा अटेम्प्ट होगा। ये नॉलेज भी हमारी कवर हो गई जनरल नॉलेज के पार्ट में, राइट। हॉर्सेज ऑफ मामा जी जालौर, दाबू प्रिंट कहाँ का है? अकोला, लाखवर कहाँ का है? लक्ष्मणगढ़, इंदरगढ़, अजरक प्रिंट कहाँ का है? बाड़मेर। तो हमारे 4 हैंडीक्राफ्ट्स हमें पता चल गए कौन कौन सी प्लेस से बिलोंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया, ठाकुर केसरी सिंह बारात इज द ओनली पर्सन who to eliminate the chain of bondage of Mother India plunged his entire family in the freedom struggle. Who made the statement? तो हिंदी में देखते हैं, भारत में एकमात्र ठाकुर केसर सिंह बारट
ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। ये स्टेटमेंट, ये कथन किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसने दी? 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस और फोर्थ है सरदार पटेल। तो ये स्टेटमेंट आपको ये दी थी रास बिहारी बोस ने। उन्होंने कहा था कि ठाकुर केसरी सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे परिवार को फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लगा दिया था। सबको उन्होंने स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था, समस्त परिवार को। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी। ठीक है, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेहरू सोवियत लैंड अवार्ड फॉर द राजस्थानी ट्रांसलेशन of Russian story गजबन was given to whom? रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? क्या ऑप्शंस हैं इसके? मंगत बदल, कोमल कोठारी, विद्याधन देथा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावट। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है लक्ष्मी कुमारी चुंडावट। तो इनको नेहरू सोवियत लैंड अवार्ड मिला था राजस्थानी ट्रांसलेशन के लिए रशियन स्टोरी गजबन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या है ये क्वेश्चन सिर्फ नहीं करना है, इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावट को क्या अवार्ड मिला था? नेहरू सोवियत लैंड अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था? रशियन स्टोरी गजबन के लिए मिला था। तो एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको इनकी बता देती हूँ, इनको पद्मश्री भी मिला था। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री अवार्ड। किसके लिए मिला था इन्हें पद्मश्री? मैं लिख देती हूँ। इसके साथ साथ इनको पद्मश्री भी मिला था। किस लिए मिला था पद्मश्री? पद्मश्री इन्हें मिला था राजस्थान साहित्य में इनका योगदान था, उसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। और ये नेहरू सोवियत लैंड अवार्ड इन्हें कब मिला था? ये इन्हें 1978 में मिला था। तो अगर आपसे डेट पूछी जाए तो नेहरू सोवियत लैंड अवार्ड कब मिला था, क्या बोलोगे? 1978 में मिला था। और इनको एक और अवार्ड मिला था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्या मिला था इन्हें? पद्मश्री अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था? राजस्थान साहित्य में योगदान था इनका, उसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। किनको मिला था? लक्ष्मी कुमारी चुंडावट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड गवर्नर जनरल बेंटिक ऑर्गेनाइज द दरबार ऑफ लोकल रूलर? कौन से गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? क्या आंसर है इसका? 4 ऑप्शंस दिए हैं। 1832 AD, 1834 AD, 1829 AD, 1830 AD। ये क्वेश्चन बहुत रेपिटेटिवली आता है, आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। 1832 AD में गवर्नर जनरल बेंटिक ने ऑर्गेनाइज किया था दरबार। कहाँ पे किया था? अजमेर में किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसको ऑर्गेनाइज करने का क्या मोटिव था? किस लिए किया गया था? ये किया गया था सारे डिस्ट्रिक्ट्स का कंसेंट लेने के लिए ब्रिटिश रूल का। ब्रिटिश रूल होता रहे, ये कंसेंट लेने के लिए किया गया था गवर्नर जनरल बेंटिक के द्वारा। ठीक है, इस कंसेंट के लिए किया गया था। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए फॉर व्हाट पर्पस डिड दिस दरबार ऑर्गेनाइज्ड, किस लिए हुआ था, तो आप बता दोगे किस लिए हुआ था? ताकि सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है राजस्थान के, उनका कंसेंट लिया जाए कि ब्रिटिश रूल चलता रहे, ब्रिटिश की रूलिंग चलती रहे। राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं। मेरे साथ पढ़ते रहने के लिए और सारे क्वेश्चंस और अपडेट्स CIZ+ की जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उस पर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको सारी अपडेट्स मिलेगी राजस्थान जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए। जो भी न्यू अपडेट्स
आती रहेगी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एस्टैब्लिश द धौलपुर प्रजामंडल? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बार पूछा जाता है धौलपुर प्रजामंडल। तो 4 ऑप्शंस मैं पढ़ देती हूँ। कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र, त्रिलोक चंद्र माथुर, अमृतलाल पायक। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इनके साथ 2 लोगों ने और करी थी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर उनका ऑप्शन आए, उनका नाम आए ऑप्शन में, तो अगेन दिस क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड बाय यू, राइट। सो क्या है इनके साथ किसने की थी वो देख लीजिए। एक है श्री मूलचंद, राइट, एक श्री मूलचंद जी ने की थी, और दूसरा है ज्वाला लाल जिज्ञासु। ये 3 लोगों ने धौलपुर प्रजामंडल को ऑर्गेनाइज किया था, राइट। और इसका उद्देश्य क्या था? धौलपुर प्रजामंडल किस लिए किया गया था, किसने इसकी स्थापना की थी? ताकि जो भी लोगों को जो इश्यूज आते हैं, जो बेसिक पर्सनल इश्यूज या कुछ भी इश्यूज आते हैं रेगुलर लाइफ में, उनका सल्यूशन उन्हें प्रोवाइड किया जा सके। इसके लिए ये धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किन 3 लोगों के द्वारा? कृष्णदत्त पालीवाल, श्री मूलचंद और श्री ज्वालालाल जिज्ञासु। इन तीनों में से किसी का नाम आएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। और ये इन्होंने कब करी थी ये भी याद रखो, 1936 में इन्होंने ये स्थापना की थी धौलपुर प्रजामंडल की। तो क्या है आंसर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु लेड द मूवमेंट ऑफ शेखावत जकत आंदोलन? शेखावती जकत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित तोदारमल, पंडित रामकरण असोपा, पंडित अभिन हरि। तो क्या आंसर है इसका? शेखावती जकत आंदोलन की मूवमेंट किसका नेतृत्व है? पंडित नरोत्तम लाल जोशी। ध्यान रखोगे, पंडित नरोत्तम लाल जोशी का है ये। और ये कब किया था इन्होंने? 1939 में किया था। तो अगर डेट आएगी पूछी जाएगी तो अगेन आपको ध्यान रखना है कब किया था, 1939 में किया था। और मैं आपको इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। इनका बर्थ हुआ था 1914 में, झुंझुनू में हुआ था, ठीक है। और ये एक और चीज में इंडल्ज थे, किसमें थे? 1945 में संविधान निर्माण में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जूरी मेंबर थे ये। 1945 के टाइम पे संविधान निर्माण के लिए वहां पे मेंबर थे कौन? पंडित नरोत्तम लाल जोशी। तो हमें पंडित नरोत्तम लाल जोशी की कुछ इंफॉर्मेशन याद हो गई है। क्या क्या? कि इन्होंने शेखावती जकत आंदोलन करा था, ठीक है, इसके नेतृत्व ये थे। और इनका कब किया था? 1939 में किया था। 1914 में इनका बर्थ हुआ था, कहाँ पे? झुंझुनू में हुआ था। और 1945 में ये संविधान के निर्माण में वहां पे जूरी मेंबर थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच कैटेगरी एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज राजस्थान प्लेस्ड इन? हिंदी में देख लेते हैं। आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? 4 ऑप्शंस दिए, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्रथम एवं तृतीय श्रेणी। तो इसका आंसर है सेकंड कैटेगरी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस
एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राजस्थान प्लेस्ड इन सेकेंड कैटेगरी। तो मैं आपको एक और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताती हूँ। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जो राजस्थान में 2 यूनियंस थे, कौन कौन से थे वो 2 यूनियंस? एक मत्स्य यूनियन था एंड सेकंड वाज राजस्थान यूनियन। 2 यूनियंस में ये डिवाइड था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस 1945 के अराउंड। ये 2 यूनियंस में डिवाइडेड था, मत्स्य यूनियन और राजस्थान यूनियन। देन लेटर ऑन 1948 के अराउंड राजपूत डिस्ट्रिक्ट्स और ये दोनों यूनियन सब एक साथ मिलके ऑल टुगेदर 1 हो गए थे, राइट। तो ये थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज़रूरी है पता होनी। तो इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से 2 यूनियंस थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस राजस्थान में, तो क्या बोलोगे? मत्स्य यूनियन और राजस्थान यूनियन। नेक्स्ट देखते हैं। टू राउज सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग इन राजस्थान, व्हेन डिड स्वामी दयानंद फर्स्ट विजिटेड राजस्थान? राजस्थान में कब फर्स्टली विजिट किया था स्वामी दयानंद ने? हिंदी में देख लेते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? 4 ऑप्शंस दिए हैं। मई 1866, जुलाई 1872, जून 1865, सितंबर 1869। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जून 1865। 1865 जून में स्वामी दयानंद ने फर्स्ट टाइम विजिट किया था राजस्थान में। और कहाँ पे किया था? करौली में किया था, ठीक है। और सेकंड टाइम उन्होंने कब विजिट किया था? अगर आपसे सेकंड विजिट का पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 1881 में किया था सेकंड टाइम विजिट। और कहाँ किया था? डूंगरपुर में किया था। डूंगरपुर में सेकंड टाइम विजिट किया था। फर्स्ट विजिट कब थी? जून 1865। थर्ड सी इसका आंसर होगा। कहाँ पे किया था ये पूछा जाए तो करौली डिस्ट्रिक्ट में आए थे 1865 जून में फर्स्ट टाइम। कौन? स्वामी दयानंद, राइट। किसके लिए आए थे? सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग्स के लिए आए थे। तो ये हो गई स्वामी दयानंद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपकी रेडी। क्वेश्चन तो कर ही लोगे, क्वेश्चन के साथ इस सब को भी जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु सेटअप द आर्य समाज इन मेवाड़? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो 4 ऑप्शंस दिए आपको। विष्णुलाल पांड्य, राधा कृष्ण शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कन्हैया लाल जदन। तो क्या आंसर है इसका? आर्य समाज मेवाड़ में किसने सेटअप किया था? तो आप कहोगे विष्णुलाल पांड्य ने किया था, राइट। ए। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन। और इन्होंने कब किया था अगर ये पूछा जाए तो आप कहोगे 1880 में किया था। 1880 में विष्णुलाल पांडे ने आर्य समाज सेटअप किया था। कहाँ पर? मेवाड़ में। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। विच कोड डजंट मैच स्टेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान डेट? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है राजस्थान एकीकरण के चरण? स्टेजेस जो हैं वो दी हुई हैं और उनकी डेट्स दी हुई हैं, वो चेक करनी है हमें। थर्ड स्टेज 18 अप्रैल 1948, फोर्थ स्टेज 30 मार्च 1948, फिफ्थ स्टेज 15 मई 1949, सिक्स स्टेज 26 जनवरी 1950। यहाँ से हमें स्टेजेस याद भी हो जाएंगी, गलत ऑप्शन करेक्ट भी कर लेंगे और वो भी बता दूंगी कि उसकी जगह क्या सही डेट है, राइट। तो हम
फर्स्ट स्टार्टिंग से ही देखना शुरू करते हैं। थर्ड स्टेज कब थी? 18 अप्रैल 1948, राइट। फोर्थ स्टेज 30 मार्च 1948, नहीं, ये गलत है। फोर्थ स्टेज कब हुई थी? 30 मार्च 1949 इसकी डेट है। फोर्थ स्टेज हुई थी 1949 ईयर में 30 मार्च। आप देखो कितना मिनिमल सा डिफरेंस दिया इन्होंने क्वेश्चन में, और इससे आप जल्दी से ध्यान भी नहीं कर सकते कि क्या राइट ऑप्शन होगा इसका। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 30 मार्च 1949 में हुआ था फोर्थ स्टेज। देन फिफ्थ स्टेज 15 मई 1949, मार्च के बाद मई में ही हुई थी फोर्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज, सिक्स स्टेज हुई थी नेक्स्ट ईयर में 26 जनवरी 1950। तो यहाँ से हमारी 4 स्टेजेस भी प्रिपेयर हुई, मेमोराइज हुई, और ये भी पता चल गया कि ये 1948 नहीं 1949 में है फोर्थ स्टेज। सेम क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है ये, तो आप क्या कहोगे? बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हुए आपके ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड कीप लर्निंग।